ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, और निष्काम कर्म योग को भक्ति योग कहते हैं, समर्पण योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। ऐसे इसके पर्यायवाची नाम है दोनों के। संसार में आज तक जितना चिंतन हुआ धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में, जिन लोगों ने सांख्य का योग का नाम तक नहीं सुना, वे सब महात्मा भी विश्व के इन्हीं दोनों में से किसी एक में है। दुनिया में जो दूसरे महात्मा हुए, लाओत्से, सुकरात, चीन और जापान में जैन फकीर, और भारत के अंदर जीसस जो कि विदेश में हुए, मूसा, और यहाँ पे जितने हुए संत कबीर, तुलसीदास, रैदास, शंकराचार्य, बुद्ध और महावीर, ये सभी इसी दो के अंतर्गत आते हैं, सांख्य और योग। सांख्य योग ज्ञान योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी कहते हैं। ज्ञान योग, संन्यास योग और सांख्य योग, ये तीन उसके नाम हैं। इसके अलावा और भी नाम उसके हैं दूसरे स्थान पर, दूसरे देशों में। भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, जो निष्काम कर्म योग है उसके भी नाम है। भक्ति योग, समर्पण योग, ध्यान योग और बुद्धि योग। और जितने भी नाम हैं योग के नाम पर, वे सब भी इन्हीं दोनों में से किसी एक में है। चाहे जे हठ योग, राजयोग, सभी योग जितने भी नाम दिए गए, सब इन्हीं दो योग के अंतर्गत आते हैं, दो ही मार्ग के अंतर्गत आते हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं। दो प्रकार की भाषा है पूरी दुनिया की लोगों की, और दो ही प्रकार के लोग हैं पूरी दुनिया में। एक तो ऐसे होते हैं जो स्वयं निर्णय लेते हैं और सब काम करते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो दूसरे से आशा करते हैं, कुछ बताए तो हम कुछ करें, कुछ निर्णय करके कोई दे तो हम कुछ करें। ये दो तरह के लोग पूरे परिवार में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आपको मिलेंगे। कुछ आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्णय लेके चलने वाले, और कुछ दूसरे की बात पे, दूसरे के निर्णय पर चलने वाले। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं दोनों मार्गों की भली प्रकार चर्चा की, और उन दोनों में जो सांख्य है उसकी शुरुआत अध्याय 2 में ही हो जाती है। अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने आत्मा की विशेषताओं को बताया। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूता भवता वा न भूय। न कुछ होकर के होने वाला है, अजन्मा है। अजो नित्यो शाश्वतम एवं प्रणव, न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीरों के मरने के बाद भी ये मरता नहीं है। ये सब बातें बताई, और न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। आत्मा की विशेषता बताई, और फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि तू ऐसा मानता है, इसको जन्मने और मरने वाला मानता है, तब भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। ऐसा मानने के बाद भी तुझे युद्ध करना आवश्यक है। ये सब बातें भगवान ने इसलिए बताई क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। और युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, उसके मन में विचार आया, ऐसा युद्ध करने से जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति के लोग मर जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, कुल के लोग मर जाएंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, और पिंडदान करने वाले नहीं रहेंगे तो पूर्वज जो मरेंगे, पीछे आने वाले लोग जब बचेंगे ही नहीं, पिंडदान करने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा, तो हम लोग सब नरक में चले जाएंगे। ये जो सनातन धर्म था अर्जुन का, इसी को लेकर के उसने प्रश्न किया। भगवान ने फिर इसी का उत्तर दिया कि जो खड़े हैं सामने, ये सनातन नहीं है, इनके अंदर जो आत्मा है वो सनातन है, और ये शरीर
तुम मारोगे तब भी, नहीं मारोगे तब भी, इनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होती भी नहीं। जो मर गया उसका जन्म निश्चित है और जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। ऐसे ये चक्र चलता रहता है। इसलिए युद्ध कर। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध कर। तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है, शरीर तो पांडवों के भी नश्वर थे कि अर्जुन जो है कौरवों को ही मारे। वास्तव में ये युद्ध अंतःकरण की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष की लड़ाई है। जो शाश्वत सनातन आत्मा है, सत्य ईश्वर जिसको कहा गया है, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसे हम कैसे मिले, कैसे उसको समझें, कैसे प्रत्यक्ष उसकी जानकारी हो, इसी के लिए जो नियत कर्म है, जो आचरण किया जाता है, उसी को यहाँ पे युद्ध और कर्म कहा गया है। उसी कर्म को युद्ध कहा गया है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष। तो उस युद्ध के लिए भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी आत्मा को जानने के लिए तू युद्ध कर। शरीर नश्वर है, शरीर मारने पर भी नहीं मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। इसलिए इस शाश्वत सनातन ब्रह्म को, इस आत्मा को जानने के लिए दो मार्ग कहे गए और उस एक मार्ग की ज्ञान योग की बात करते हैं, सांख्य योग की, कि अर्जुन ऐसा देवता सांख्य बुद्धि योगे तुम सुनो बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधन प्रायश्चित। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के लिए कही गई। कौन सी बुद्धि कही गई? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्व युद्धा युज्य नैवम पापम बाध्यसे। सुख और दुख को समान समझ के, जय और पराजय को समान समझ के तू युद्ध कर। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा युद्ध कर। क्या है युद्ध में? तो कहा कि हतोवा प्राप्तिसी स्वर्गम जित्वा व मोक्ष से मही तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हारोगे तो देवत्व को प्राप्त करोगे और जीतोगे तो महामहिम स्थिति। जय में सर्वस्व, पराजय में भी देवत्व है। ऐसा समझ के युद्ध कर। जय पराजय, सुख और दुख सबको समान समझ के युद्ध कर। तो जो बात बताई गई भगवान के द्वारा, वो ये बात बताई गई कि युद्ध में, यह युद्ध का अर्थ होता है कर्म, और प्राप्ति किसकी करनी है? आत्मा जो शाश्वत है, सनातन है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसी को यहाँ पे युद्ध कहा गया है। तो हारने और जीतने का क्या अर्थ है? तो वास्तव में जब हम प्रकृति और पुरुष के संघर्ष में लगते हैं, इस आत्मा की प्राप्ति के लिए जब हम नियत कर्म में लगते हैं, इसको पाने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो उसके लिए हारोगे तो देवत्व। हारने का अर्थ है कि इस शरीर में रहते रहते यदि हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए तो भी हमारे अंदर दैवी संपद रहेगी, क्योंकि जो नाम जप किया, ध्यान किया और सेवा की, जो कुछ किया इस मार्ग में, जो कर्म, वो तो नष्ट नहीं होगा। इसलिए दैवी संपद भी रहेगी। और इस शरीर के रहते रहते यदि हम परमात्मा को, आत्मा को प्राप्त कर लिए तो महामहिम स्थिति, ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए जो ज्ञान योग है उसमें दो परिणाम बताए गए, हार और जीत। हार का अर्थ होता है कि हम सफल हो पाए इस शरीर के रहते रहते, भगवान की प्राप्ति किए और नहीं कर पाए, बीच में शरीर छूट गया या साधना से विचलित हो गए, तो इसको कहते हैं हारना। और यदि साधना से विचलित नहीं हुए, शरीर के रहते रहते ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो इसको कहते हैं जीतना। इस तरह का जो निर्णय है ये ज्ञान योग का है। और किसकी प्राप्ति के लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए। इसको सांख्य योग भी कहते हैं, ज्ञान योग को। इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। सांख्य योग का और ज्ञान योग का मतलब होता है, ज्ञान माने अपनी जानकारी। मुझे आत्मा की प्राप्ति करना है, मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। अपनी बुद्धि पे, अपने आत्मनिर्भर होकर के इसमें लगना पड़ता है। इसलिए दो परिणाम इसके बताए गए, हार भी सकता है, जीत भी सकता है। ईश्वर की, आत्मा की प्राप्ति हो भी सकती है, बीच में किसी कारण से, किसी कामना में भटक भी सकता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर है। सांख्य योग की बुद्धि का अर्थ होता है कि स्वयं ही निर्णय लो, स्वयं ही नाम जपो, स्वयं ही ध्यान करो, किसी के प्रति समर्पित नहीं होना है, स्वयं निर्णय लेके चलना है।
इसलिए इसके दो परिणाम बताए गए। और हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो इसको युद्ध का उदाहरण दिया गया, जो युद्ध की बात कही गई उसमें भगवान ने इसको इस बात को समझाया, सांख्य योग की दृष्टि को समझाया कि अर्जुन तू युद्ध कर, हारेगा तो देवत्व स्वर्ग पे अधिकार और जीतेगा तो महामहिम पृथ्वी पे अधिकार। तो स्वर्ग और पृथ्वी पे अधिकार की बात नहीं है, स्वर्ग माने देवी संपत्ति पे अधिकार, देवी संपत्ति की प्राप्ति। यदि भगवान नहीं मिलेंगे तो देवी संपत्ति रहेगी, और भगवान मिल गए तो भगवान की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी। तो इसलिए पहले आत्मा की विशेषताएं बताई कि आत्मा अविनाशी, आत्मा त्रिकालज्ञ, भगवान ब्रह्म ईश्वर, उसके बारे में चर्चा नहीं की। उसी भगवान को, उसी ब्रह्म को आत्मा कहा, क्योंकि जो सांख्य योगी है उसकी दृष्टि आत्मनिर्भर होती है, अपनी आत्मा पे होती है। वो अपनी आत्मा को ही ईश्वर मान के चलता है, अलग से किसी ईश्वर की पूजा नहीं करता। अपने ही अंदर अपने आप को जानो, सांख्य योगियों का ऐसा उनका विचार होता है, खुद को जानो, स्वयं को जानो, आत्मा को जानो। कहीं भगवान है, भगवान की प्राप्ति करनी है, सदगुरु के प्रति समर्पित होना है, ऐसी धारणा उनकी नहीं रहती। यद्यपि बात एक ही है, आत्मा को जानो, भगवान को जानो, एक ही बात है, परंतु दृष्टिकोण का अंतर है। और जो आत्मनिर्भर होकर चल रहा है, स्वयं के निर्णय से ध्यान कर रहा है, तो स्वयं के निर्णय से कभी भजन में मन लग सकता है, कभी मन दूसरा निर्णय भी ले सकता है, इसलिए हार भी सकता है, गिर भी सकता है और जीत भी है। यदि निर्णय सही हुआ, संकल्प सही हुआ, सीधा चलता रहा तीर की तरह, तो जीत भी सकता है। तो इसलिए इसमें दो परिणाम बताए गए, हार और जीत। तो भगवान कहते हैं कि जय और पराजय को समान समझ, सुख और दुख को समान समझ, दोनों के बीच में स्थिर होकर के तो युद्ध कर अर्थात भजन कर, चिंतन कर, कर्म कर। युद्ध को यहाँ पे परमात्मा के चिंतन की संज्ञा दी गई है गीता में। फिर दूसरी बुद्धि कही गई निष्काम कर्मयोग के विषय में, तो उसको भगवान बताते हैं कि अर्जुन, इस कर्म में, गीतोक्त कर्म में आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। आरंभ अर्थात जैसे आपने भजन आरंभ कर दिया, महापुरुष के प्रति समर्पित होकर नाम जप, ध्यान, इंद्रिय संयम ये आरंभ कर दिया, उसका फिर नाश नहीं है। सीमित फल रूपी दोष नहीं है। सीमित फल का अर्थ होता है जैसे स्वर्ग में जाकर के अटक जाए, कोई रिद्धि सिद्धि में अटक जाए, तो ऐसा नहीं है। कर्म आपको वहां से भी मुक्त करके आगे बढ़ाएगा। तो सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। इसमें निश्चित क्रिया एक ही है, वही जो अनादि काल से ऋषियों ने तपस्या की, ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है, अलग अलग नहीं है। वही प्रक्रिया सबको करनी पड़ेगी। जो बुद्ध ने तपस्या की, शंकराचार्य ने किया, संत कबीर ने किया, ऐसे ही आज जो भी व्यक्ति है उसको भी वही कर्म करना पड़ेगा, वही निर्णय लेने पड़ेंगे, वैसे ही संयम करना पड़ेगा, वैसे ही विकारों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए निश्चित क्रिया एक है। अनंत क्रियाएं जो बताते हैं लोग, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, तो भगवान कहते हैं कि उनकी बुद्धि अविवेकियों की बुद्धि है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार करते हैं। ये ध्यान की ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है उसकी एक ही क्रिया है, निश्चित क्रिया, और वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कुछ गीता में बताया गया है, संपूर्ण प्रक्रिया, जो कुछ भगवान मार्गदर्शन करते हैं, सदगुरु मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार चलना। तो निश्चित क्रिया एक ही है। और ये कर्म क्या करेगा? जन्म मृत्यु के बंधन से, महान भय से उद्धार करने वाला है, कर्मों के बंधन से छुड़ाएगा। तो 4-5 ये विशेषताएं बताई और फिर बताया कि कर्मजम बुद्धि युक्ता है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। निष्काम कर्मयोग से संयुक्त बुद्धि का एक ही परिणाम बताया, अविनाशी पद। ऐसा क्यों? क्या निष्काम कर्मयोगी नहीं गिर सकता? वास्तव में निष्काम कर्मयोगी का जो चलने का ढंग है, उसकी दृष्टि सदैव कर्म पर रहती है। उसका क्या ख्याल रहता है? मुझे सदगुरु ने जो आदेश दिया है, सेवा करना है तो सेवा करना है, नाम जपना है, ध्यान करना है। उसके सामने ये नहीं रहता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे ये करना है। फल पे उसकी दृष्टि नहीं रहती है, इसलिए फल आके भी उसको भटका नहीं सकता। और ज्ञान मार्गी साधक के अंदर क्या है? उस स्वयं निर्णय ले रहा है, स्वयं चल रहा है, तो उसके अंदर उसका अपना मत है, चाहे वो फल के बारे में सोचे या भगवान के बारे में सोचे, वे आत्मनिर्भर है, कुछ भी कर सकता है।
लेकिन इसकी सोच दूसरे के हाथ में। इसको केवल कर्म से जुड़ना है, नियत कर्म से, साधना से जुड़ना है, कर्म पर दृष्टि रखना है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मण्यवाद का रस्य मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो फल, कर्म का जो फल है परमात्मा या रिद्धि सिद्धि, उन सब के बारे में निष्काम कर्मयोगी नहीं सोचता। इसलिए इसके लिए एक ही फल बताया गया, अविनाशी पद की प्राप्ति। इसको भटकने का चांस नहीं है, गिरने की संभावना कम है, और ज्ञान मार्गी की अधिक है। ये दो बातें यहाँ पे बताई, लेकिन अध्याय 3 में अर्जुन को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि वास्तव में कौन सही है। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही परिणाम है, अविनाशी पद की प्राप्ति। उसमें भी ये परिणाम है, अनामय पद की प्राप्ति, और हारेगा तो देवत्व, जीतेगा तो महामहिम, उसमें भी ये परिणाम था। तो उसको ये बात समझ में अभी नहीं आई कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो फिर उसने प्रश्न किया अध्याय 3 में कि भगवान व्याम श्रेणे वाक्य न बुद्धि मोह सीम में तदेकम बद निश्चित ये श्रेयो हम आपने, इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। कृपा करके एक निश्चित करके बताइए कि श्रेष्ठ कौन है। यदि ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो। निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता प्रतीत हुई। क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भजन करूं तो अपने ढंग से करूं, कोई टोकने वाला ना हो। और यहाँ निष्काम कर्म में क्या है कि जो सदगुरु ने कहा है वो करना है। उसका साधक का मन नहीं है कहीं रहने का, भगवान ने, गुरु महाराज ने कहा वहां जाके रहो। अब यही भयंकरता है, जो आदेश मिल गया वो करना है निष्काम कर्म योगी। और ज्ञान योगी क्या है, स्वयं आदेश अपने से लेता है और फिर उसी भजन में, उसी ध्यान में प्रवृत्त होता है। दोनों का मार्ग एक ही है, प्रक्रिया एक ही है, लेकिन वो अपने निर्णय से उसी नाम को जपेगा, ध्यान को करेगा। शिक्षा सदगुरु से वो भी लेगा, लेकिन अपने मन से वो करेगा, वही नाम जप ध्यान। और ये समर्पण योगी जिस सदगुरु के प्रति समर्पित है उसका सारा निर्णय सदगुरु देता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में पहले ज्ञान योग की बात की और आत्मा की विशेषता बताई। ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, इसकी चर्चा नहीं की। आत्मा जो तेरे अंदर है वो शाश्वत है, सनातन है, तो उसको प्राप्त कर। तो ये सांख्य दृष्टि है, मतलब आत्मनिर्भर होकर चलना। तो यहाँ पे भगवान से फिर प्रश्न किया कि मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करते हो, कृपया करके एक बताइए कौन श्रेष्ठ है। तो यहाँ अर्जुन ने इसलिए प्रश्न किया कि उसे अभी तक लग रहा था कि ज्ञान योग में शायद कर्म नहीं करना पड़ेगा, भजन नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए खड़ा है और भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं युद्ध कर, और उसके मन में है कि किसी तरह युद्ध नहीं करना पड़े। तो युद्ध नहीं करना पड़े अर्थात साधक के मन में कैसी धारणा रहती है, शरीर में भजन नहीं करना पड़े। तो ज्ञान मार्गी और ज्ञान योगियों ने कौन सा एक सिद्धांत बना रखा है कि ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, समझना काफी है। समझ लो बस, ये काम है, ये क्रोध है, ये संसार है, केवल जान लो बस, करना कुछ नहीं। ज्ञान मार्गियों के अनुसार अंधकार ऐसा है जैसे दिया जलाओ दूर हो गया, और निष्काम कर्मयोगियों के अनुसार अंधकार ऐसा है जैसे उसको काटना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा तब दूर होगा। तो इसलिए ज्ञान मार्गी जो संप्रदाय प्रचलित है सन्यासियों के या जो भी देश विदेश में, उनका मानना है कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है। उसी बात को भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी कर्म करना ही पड़ेगा। यही झगड़ा है गीता के ज्ञान मार्ग का और दूसरे ज्ञान मार्गियों का। दूसरे ज्ञान मार्गी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान माने जान लेना सब कुछ है, करना कुछ नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संजय सनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि न तो कोई कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्म की स्थिति को प्राप्त करता है, और न आरंभ की हुई प्रक्रिया को छोड़ देने से कोई निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करता है।
यहाँ पे इस बात का भगवान कृष्ण ने इसको क्लियर किया है। जो ज्ञान मार्गी ऐसा मानते हैं कि कर्म नहीं करना है, तो भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ऐसा किसी भी मार्ग में नहीं है कि कर्म न करें और निष्कर्मता की स्थिति मिल जाए, या कर्म को समझ लिया आपने, ध्यान समझ लिया, चिंतन समझ लिया, सब कुछ गीता के मार्ग को समझ लिया, ऐसे नाम जपना, ऐसे ध्यान, फिर आप समझ लिए, उसके बाद कहें कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं, अब कर्म की क्या आवश्यकता है, जान लिए, जो जानकारी थी वो हो गई, अब भजन की क्या आवश्यकता है। तो दोनों स्थितियों में भगवान ने कहा कि निष्कर्म स्थिति प्राप्त नहीं होगी। चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे निष्काम कर्मयोग से चलो, दोनों ही माध्यम से चलने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म को अनिवार्य यहाँ पे बताया। और यही भेद है दूसरे जो संसार में ज्ञान मार्गी हुए, जैसे प्रचलित ज्ञान मार्गी जय कृष्ण मूर्ति हुए और भी बहुत से लोग हुए देश विदेश में, उन लोगों का कहना था करना कुछ नहीं है, केवल समझ लो। लेकिन वो ज्ञान मार्गी नहीं थे, वो एक रूढ़ी थी, उसी के उपासक थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय। क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। जब आप सो जाते हैं तब भी श्वास चलती है, तब भी मन सपने देखता है, तब भी शारीरिक प्रक्रियाएं चलती हैं। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब कर्म नहीं होता है। ये कहा जाए कि संपूर्ण कर्म ही जीवन है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो कर्म का अभाव होता है, वहां भी अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म जीवन है और मृत्यु कर्म का अभाव है। जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा उसके अंदर उसके द्वारा कर्म होता रहेगा। इसलिए जो ज्ञान योगी ऐसा मानते हैं कि कर्म है ही नहीं या कर्म करना नहीं है, हम तो ज्ञान मार्गी है, वो एक रूढ़ी है, एक भयंकर रूढ़ी है, और इसी पे ज्ञान मार्ग टिका हुआ है बाहरी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके, नहीं कश्चित क्षणमपि, क्षण मात्र भी। प्रकृति के गुण उससे बरबस करा लेते हैं। तो जब हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ जीविका के लिए करना ही पड़ रहा है, तो हम नियत कर्म क्यों न करें, तो हम भजन क्यों न करें, साधना क्यों न करें, सब कुछ करने के साथ साथ फिर भजन क्यों न किया जाए। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म नहीं है, तो वो इस कर्म से, इस साधना से बचना चाहते हैं, शॉर्टकट मार्ग निकालना चाहते हैं कि थोड़ी जानकारी हो गई, अध्ययन हो गया, सदगुरु भी मिल गए, बस अब बंद कर दो, अब कुछ करना नहीं है, बस जानकारी हो गई, सिद्ध हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा पाखंड नहीं, कर्म करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। उसको स्पष्ट करते हैं, कर्म इंद्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। जो हट से इंद्रियों को रोक लेते हैं कि कर्म है ही नहीं, कर्म करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जो इंद्रियों से रोक लेते हैं और मन से विषयों का स्मरण करते हैं, भगवान कहते हैं कि विमूढ़ात्मा, वे मिथ्याचारी हैं, वे पाखंडी हैं, वे सही कर्म नहीं कर रहे। क्योंकि इंद्रियां रुकती नहीं रोकने से। मन जो है, इंद्रियां चली जाती हैं मन में और मन कल्पना करके सोचने लगता है। इसलिए हट से इंद्रियों को रोक करके मन से विषयों का स्मरण करते हैं। ये ज्ञान मार्गी नहीं है बल्कि मिथ्याचारी है। कर्म तो होता ही रहता है, भीतर मन संकल्प करता ही रहता है। बाहर की इंद्रियों को रोक लिया लेकिन भीतर कर्म होता रहता है। बाहर से भोजन त्याग दिया लेकिन भीतर भूख लगती रहती है। बाहर से आंखों को बंद कर लिया लेकिन अंदर आंखें दृश्य बनाती रहती है। तो इसलिए हट से आप रोक लो और मन से विषयों से स्मरण करो, तो इसको भगवान ने कहा ये मिथ्याचार है। ये कर्म को रोकना नहीं है, कर्म को त्यागना नहीं है, इसको मिथ्याचार कहा, पाखंड कहा। तो भगवान कृष्ण फिर स्पष्ट करते हैं कि सही कर्म क्या है। तो यस्त इंद्रियाण मनसा नियम्या रवते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असक्त सब विशेषते। जो मन से इंद्रियों को संयमित करता है, इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को अवश्य रोको, लेकिन मन को भी रोको। मन को विषयों से संयमित करके परमात्मा के चिंतन में लगाओ, नियत कर्म में लगाओ। कौन से नियत कर्म में? नाम का जप, ध्यान, सेवा। इंद्रियों को संयमित करो और मन को नियत कर्म में, नाम जप में, ध्यान में लगाओ। जो ऐसा करता है वो सही आचरण है। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मन से इंद्रियों को संयमित करके जो परमात्मा का चिंतन करता है वो सही आचरण कर रहा है, और जो हट से इंद्रियों को रोक लिया, मन से विषयों का स्मरण कर रहा है, वो मिथ्याचारी है।
तो यहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई ज्ञान मार्ग नहीं जिसमें आपको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और कहो कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, आत्मा है, कर्म करने की क्या आवश्यकता है। जो ईश्वर अंश अविनाशी जीव है, आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो तो मेरे अंदर है ही। अब मुझे प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। साधना किसके लिए, भजन किसके लिए, जब वो आत्मा है तो ये ज्ञान मार्गियों का ऐसी कल्पना है कि जब आत्मा ही है हम तो किसकी साधना करें। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा अधोगति में भी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति शरीर से आत्मा का उद्धार कर लेता है, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, क्योंकि आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। जब आत्मा शत्रु होती है कब, जब मन से इंद्रियां नहीं जीती रहती है, नियत कर्म नहीं करता है, तो आत्मा शत्रु होती है और नीचे की योनियों में ले जाती है, पशु पक्षी कीट पतंग। तो आत्मा सब कुछ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ, लेकिन अधोगति में भी जाती है। इस पे विचार नहीं करते वो लोग। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। उद्धार कब होता है, आत्मा अनुकूल कब होती है, मित्र कब होती है, जब मन से इंद्रियों को संयमित करता है, तब उसकी आत्मा उसकी मित्र होती है। संयम कैसे होता है, नियत कर्म के द्वारा। तो ज्ञान योग अच्छा लगे या निष्काम करे, दोनों में कर्म करना पड़ेगा, अर्थात इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 में स्पष्ट किया कि नियत कर्म करना पड़ेगा, बिना किए कोई रह भी नहीं सकता। हम नियत कर्म नहीं करेंगे तो दूसरा काम करेंगे। कोई ये कहे कि नहीं कर्म मेरे लिए नहीं है, मैं कर्म त्याग चुका हूं, तो असंभव है। जब तक जीवित है व्यक्ति कर्म होगा ही, कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए हम नियत कर्म करें, परमात्मा का चिंतन करें। तो इस कर्म को करना अनिवार्य है दोनों ही मार्गों के अंदर। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने फिर अध्याय 5 में पूछा कि भगवान संन्यास माध्यम से कभी आप बोलते हैं कर्म करने की और कभी ज्ञान माध्यम से, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जो संन्यास माध्यम से कर्म करता है, ज्ञान योग के द्वारा जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ है, या निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो चलता है वो श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, दोनों में से किसी एक में भी स्थित हो जाए, यस सांख्ये प्राप्यते स्थानो तद योगैर गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य माध्यम से कर्म करने वाला पहुंचता है, वही निष्काम माध्यम से भी कर्म करने वाला पहुंचता है। इसलिए दोनों को जो फल की दृष्टि से एक देखता है वही सही देखता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंति न पंडिता एक मप्य स्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम। सांख्य और योग इन दोनों को वही लोग अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ अभी इस मार्ग में हल्की है। क्यों अलग अलग बताते हैं, क्यों समझ हल्की है? क्योंकि दोनों ही मार्गों में क्या समानता है और क्या असमानता है। पहली बात तो यह है कि दोनों ही मार्गों में कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान मार्गी को भी नाम जपना पड़ेगा, निष्काम कर्मयोगी को भी नाम जपना पड़ेगा, दोनों को इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये समानता हो गई। और दोनों के कर्म का परिणाम क्या है? परमात्मा। जो निष्काम कर्मयोगी को कर्म करके जो फल मिलेगा, ज्ञान मार्गी को भी वही फल मिलेगा। इसलिए दोनों एक है। अंतर क्या है? केवल निष्ठा का है। दो प्रकार की निष्ठाएं, दो तरह की निष्ठाएं, दो प्रकार के अंदर से सोच है साधक की। तो ज्ञान मार्गी की क्या निष्ठा है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, मैं भजन करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। वो अपने ऊपर निर्भर होकर चलता है। अध्याय 3 में भगवान कृष्ण ने बताया जो सांख्य निष्ठा है उसको बताया। जब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भगवान न चाहता हुआ भी व्यक्ति पाप का आचरण क्यों करता है, तो भगवान ने सब बताया कि जो ज्ञानियों का निरंतर बैरी काम है, इस काम और क्रोध के कारण मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो इसको समाप्त कैसे किया जाए? ये तो बड़ा कठिन है। अर्जुन ने अध्याय 6 में पूछा कि मन तो बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा कि कठिन नहीं है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे वो तुम्हारा आत्मा, तुम वही हो। इसलिए अपने को आत्मा ऐसा समझ करके फिर इंद्रियों को संयमित करो। तो आत्म बल को जान करके, अपनी हस्ती को समझ करके और स्वयं बलाबल का जो निर्णय लेता है,
स्वयं भजन में प्रवृत्त होता है, वो साधक ज्ञान मार्गी है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से परे बुद्धि है। अब बुद्धि से निर्णय ले, जैसे बाहर विषयों में जा रहा है मन, तो उसको बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए कि नहीं नाम जप में लग जाए। नाम जप का निर्णय ले लिया तो इंद्रियां संयमित हो गई मन में, और जब नाम जपते जपते ध्यान लग गया तो मन संयमित हो गया बुद्धि में, बुद्धि शांत हो गई आत्मा में, अर्थात आत्मा की प्रेरणा काम करने लगी, भीतर से भगवान बताने लगे। उसको ज्ञान मार्गी आत्मा की प्रेरणा समझता है, गुरु महाराज की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा, ऐसा निष्काम कर्मयोगी मानता है। भीतर से जो आदेश मिलते हैं उसको ज्ञान मार्गी अपनी आत्मा की प्रेरणा मानता है। तो इसलिए वहां से प्रेरित होकर आत्मा के निर्देशन में चल करके तो इंद्रियों को, मन को संयमित कर सकता है। तो अपने आत्मबल, अपनी शक्ति से आत्मनिर्भर होकर के जो इस कर्म में प्रवृत्त होता है वो ज्ञान मार्गी है। मुझे भजन करना है, मुझे ध्यान करना है, मैं संयम करूंगा, मैं स्थिति को प्राप्त करूंगा, मुझे परमात्मा मिलेगा, ऐसा निर्णय लेकर के जो चलता है वो ज्ञान मार्गी है। और निष्काम कर्मयोगी क्या है? जो कुछ भी है सदगुरु है, सदगुरु का ध्यान करना है, नाम जपना है, कुछ चाहिए ना, केवल कर्म करना है। जो निष्काम कर्मयोगी है उसकी दृष्टि कर्म पे रहती है, सेवा करना है या भजन करना है, जो आदेश मिला है उसका पालन करना है। तो इसलिए निष्काम कर्मयोगी की जो समग्र शक्ति है वो भजन में लगती है, और ज्ञान मार्गी की आदि शक्ति निर्णय लेने में चली जाती है। आदि शक्ति कहाँ चली जाती है? निर्णय लेने में चली जाती है। इसलिए ज्ञान योग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। दूसरी बात, ज्ञान मार्गी का क्या है? भगवान कृष्ण ने फिर बताया, जब ज्ञान निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम योगता योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बगैर संन्यास की प्राप्ति दुष्कर है, असंभव सा है। संन्यास माने पूर्ण त्याग। तो पूर्ण त्याग कब होगा? जब आप कुछ करोगे नहीं, भक्ति नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे तो कैसे होगा? तो पूर्ण त्याग के लिए भी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए भी आपको निष्काम कर्मयोग अर्थात कामनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा और कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें भी कर्म अर्थात आचरण नियत कर्म का ही, निष्काम कर्मयोग का ही करना पड़ेगा। कैसे? निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि कामनाओं का त्याग करो, कर्म करो। अब ज्ञान मार्गी अगर कामना करता है तो उसने कामनाओं का त्याग नहीं किया, फिर जो कर्म कर रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उससे क्या होगा? कामनाओं की पूर्ति होगी। जब कामनाओं की पूर्ति होगी तो वो गिर जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्गी को भी कामनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए संन्यास की प्राप्ति में ज्ञान मार्गी को भी कामनाओं का त्याग अर्थात निष्काम कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा। इसलिए दोनों एक है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। तो एक साधक है, सदगुरु के प्रति समर्पित होकर चलता है, जो व्यक्त ईश्वर है, अव्यक्त परमात्मा जिसमें व्यक्त है, उन्हीं को भगवान मान के चलता है। अपनी आत्मा की उसे प्राप्ति करनी है, लेकिन सदगुरु के रूप को भगवान मान के चलता है और उनके प्रति समर्पित होकर के इस मार्ग में आगे बढ़ता है। दूसरा साधक है, वो सदगुरु को भगवान न मान के अपनी आत्मा को ही भगवान मान के चलता है, स्वयं ही गुरु बनता है, स्वयं ही शिष्य बनता है, स्वयं ही निर्णय लेके वो भी नाम जप और ध्यान में प्रवृत्त होता है। तो इसलिए जो स्वयं निर्णय लेके चल रहा है उसके लिए खतरे हो सकते हैं, वो गिर भी सकता है, लेकिन जो सदगुरु के प्रति समर्पित है वो नहीं गिर सकता। यही दोनों में अंतर है। ज्ञान मार्गी के लिए कठिनाई अधिक है। वो कहता है कि मुझे अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है। धीरे धीरे वो इंतजार नहीं करता है, फिर वो अपने आप को ही आत्मा मान लेता है, मोक्ष स्वरूप मान लेता है, प्राप्ति हो गई। तो ये बाधा है, धीरे धीरे अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है। तो इसलिए क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्त आसक्त उपास चेतसा। अव्यक्त में जो आसक्त होते हैं उनके साधन में क्लेश अधिक है, क्योंकि जब तक देह का अभिमान है तक अव्यक्त ईश्वर की प्राप्ति दुष्कर है। घूम फिर करके वो अपने को ही ब्रह्म मानने लगता है, हम ब्रह्मास्मि, जो कि अभी दूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ओर घूम जाता है। और निष्काम कर्मयोगी को किसी की प्राप्ति नहीं करनी है, केवल कर्म करना है, इसलिए उसके कहीं घूमने की संभावना नहीं है। और यदि उसके अंदर कुछ आता भी है
तो भगवान प्रेरणा करके बता देते हैं कि ये विचार गलत है। तो इस तरह से उसके लिए सुविधाएं अधिक हैं समर्पण योगी के लिए, और ज्ञान मार्गी के लिए सुविधाएं कम है। अब जैसे ज्ञान मार्ग में चले दो महापुरुष बहुत हुए हैं, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, तो उन लोगों ने ज्ञान मार्ग से साधना की। तो उन्होंने कहा कि मुझे सत्य को जानना है, भगवान को जानना है, भक्ति करना है, ऐसा विचार नहीं आया, सत्य को जानना है, सत्य क्या है। उसके लिए घर छोड़े, उसके बाद तपस्या किए, सत्य को जाना। जब लोगों ने पूछा क्या प्राप्त किया, तो बोले कुछ नहीं, सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं प्राप्त किया, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं प्राप्त किया, शून्य को प्राप्त किया। अर्थात उनकी जो भाषा थी ईश्वर है, परमात्मा है, तो नकारात्मक थी, कुछ नहीं है, लेकिन बात वही थी, शून्य कहो या परमात्मा कहो एक ही बात है। उन्होंने कहा मैंने अविनाशी पद की प्राप्ति की, तो अविनाशी पद कहो शून्य कहो एक ही अर्थ है उसका। तो इन लोगों ने साधना की तो कैसे की, मुझे जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा, अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, ये उनका अपना संकल्प था। तो ये निर्णय लिया, यहाँ कोई भगवान की प्रेरणा काम नहीं कर रही, न उनके गुरु ने ऐसा कहा कि तुम ऐसा निर्णय लो, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्राप्ति नहीं होगी न मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो यह ज्ञान मार्गी का ऐसा संकल्प होता है, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो मैं तब तक ऐसे रहूंगा, ये करूंगा। फिर बीच में 40 दिन का उपवास किए कि अब 6 साल हो गए, प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको ये हुआ कि अब प्राप्ति नहीं होगी, अब चलो अब मर ही जाना। तो 40 दिन का उपवास हो गया। तो 40 दिन बाद फिर भगवान के आदेश हुए स्वप्न में कि ज्यादा शरीर को तपाओगे तो शरीर छूट जाएगा, और कम तपाओगे, खाना पीना दोगे तो ये शरीर भजन नहीं करेगा, इसलिए उचित सब कुछ करो। उसी को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। खाना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, न तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मत खाओ, न ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मत सो। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्म सो, सब कुछ करो युक्त। उसी को इन्होंने सम्यक मध्यम मार्ग कहा। सम्यक वाणी, सम्यक बोलो भी, सम्यक विचार, जितना जरूरत है उतना विचार भी करो, सम्यक भोजन, जितना आवश्यक है उतना भोजन भी करो, सम्यक निद्रा, सम्यक स्मृति, सब कुछ करो जितना भगवत ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। तो इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग, वही गीता में कहा गया युक्त आहार विहारस्य। तो इसलिए भगवान ने आदेश दिए, तब बुद्ध जो है 6 साल बाद फिर भगवान के आदेश पर निर्भर हो गए। तो थे ज्ञान मार्गी, लेकिन फिर भगवान का जो आदेश मिला उस पर चलने लगे, मतलब समर्पण योगी हो गए, निष्काम कर्म योगी। तो ज्ञान मार्गी साधक को भी समर्पित होना पड़ता है, क्योंकि आगे की दूरी तय नहीं होती। आगे क्या रहता है, फिर ऐसी दूरी होती है, कठिनाई आ जाती है कि फिर समझ ही नहीं पाता है। यदि भगवान नहीं बताते उनको 40 दिन के उपवास के बाद कि नहीं तुम भोजन ला रही है, सुजाता नाम की लड़की खीर खा लो, ये उनको आदेश मिला ध्यान में, तब फिर उस आदेश पर चलने लगे। नहीं खाते तो शरीर छूट जाता, भगवान नहीं मिलते, फिर जन्म लेना पड़ता। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में 2 परिणाम, लेकिन जो अनुभूति मिली, जो स्वप्न में आदेश मिला, उसका पालन किया, अर्थात समर्पित हो गए। फिर बुद्ध जो है समर्पण योगी हो गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए। फिर इसके बाद उनको प्राप्ति हुई। विश्वामित्र 3 बार गिरे ज्ञान मार्ग से चल के, तीसरी बार फिर समर्पण किया भगवान के प्रति, तब पार हो गए। तो इसलिए ज्ञान मार्गी साधक के गिरने की संभावना रहती है, और पहुंच भी सकता है। ये बात नहीं है कि सभी गिर जाए। महावीर और बुद्ध पहुंच गए, नहीं गिरे, लक्ष्य तक पहुंच गए। और समर्पण योगी, उसका तो जो भार है साधना का सब सद्गुरु और भीतर से जो प्रेरणा मिल रही है उस पर उसका निर्भर करता है। समर्पण योगी के लिए ये नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको केवल कर्म पर दृष्टि रखना है, भजन करना है, भजन पर दृष्टि रखना। उसके जो खतरे हैं उनको भगवान बताएंगे, सद्गुरु उसको बताएंगे, प्रेरणा करेंगे। उसके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक मार्गदर्शक सद्गुरु है। और ज्ञान मार्गी के लिए शुरू से ही उसका मार्गदर्शक वो खुद ही है, खुद ही गुरु है, खुद ही शिष्य है। तो इसलिए ज्ञान मार्गी साधक भी आधी दूरी के बाद समर्पित हो जाता है, निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। आधी दूरी तक सब ज्ञान मार्गी होते हैं। फिर जब भगवान की बात समझ में आने लगी, जैसे बुद्ध को अनुभव समझ में आया तो खीर खा लिए, ऐसे ही भगवान की बात समझ में आने लगी, तब से ज्ञान मार्गी भी निष्काम कर्मयोगी हो जाता है,
समर्पित हो जाता है। जब तक नहीं समझ में आ रही है तब तक हर साधक ज्ञान मार्गी होता है। ज्ञान मार्ग से कर्म आरंभ होता है, ध्यान साधना आरंभ होती है और समर्पित होने के बाद वही साधना अच्छे ढंग से चलने लगती है। यानी निष्काम कर्मयोगी एक अवस्था है जो आदि दूरी के बाद आती है। गीता के अनुसार आदि दूरी तक साधक इसी ज्ञान मार्ग से चलता है। अब कोई कोई संस्कारी है तो शुरू से ही समर्पण योगी होता है, जैसे परमहंस महाराज जी थे, शुरू से ही भगवान के आदेश मिलने लगे, उनका पालन करने लगे, जो आज्ञा मिले उसका पालन, तो आज्ञा पालन ही भजन है उन्होंने कहा। तो सबको ऐसी संभावना नहीं होती कि भगवान आदेश देने लगे और सब चलने लगे आदेश पालन, सबको अपने मन से ही चलना पड़ता है। तो जब हम साधना अपने मन से आरंभ करते हैं उसी सदगुरु से समझकर, तब हम ज्ञान मार्गी हैं। और जब हमें भगवान की बात समझ में आने लगी, हृदय से जो आदेश मिल रहा है, स्वप्न अंग प्रकरण सब समझ में आने लगा, तब हम ही निष्काम कर्मयोगी हैं। तब उसी स्थिति में हम कामनाओं का त्याग कर पाते हैं, उसी स्थिति में हम फल का त्याग कर पाते हैं। इसलिए इस तरह आने पर साधक निष्काम कर्मयोगी होता है, ज्ञान मार्गी होता है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान।